आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश भर में उल्लास है। शिव मंदिरों में आदिदेव महादेव की श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु संपूर्ण आस्था के साथ में भगवान नागनाथ के पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ में शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन यानी कि महाशिवरात्रि के व्रत को भी विशेष माना जाता है। तो आपको बता दें आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि इतनी सारी तादाद में एक साथ श्रद्धालु आ रहे हैं तो किसी तरह की उन्हें परेशानी का ना सामना करना पड़े। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का पर्व कल रात से ही शुरू हो गया था। कल रात से ही बहुत सारी जगहों पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और रात से ही लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखाई दे रही थी और अब सुबह होते ही हर कोई बारी का इंतजार कर रहा है, जल चढ़ा रहा है और जय जय भोलेनाथ के जयकारों के साथ में शिवालय पूरी तरह से गुंजायमान सुनाई दे रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को हर कोई बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए भी इतना महान इस पर्व को बोलते हैं कि आज ही के दिन शिव भगवान और मां पार्वती की शादी हुई थी। कहा यह भी जाता है कि आज ही के दिन सन्यासी जीवन छोड़कर शिव भगवान ने गृहस्थ जीवन की तरफ पहला कदम बढ़ाया था और इसी की वजह से देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सुबह से ही शिवालयों में महादेव की पूजा अर्चना चल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन महाकाल से, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से शिव भगवान की पूजा अर्चना यहां पर चल रही है। सुबह से ही आरती यहाँ चल रही है और देखिए ये हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सुबह से ही किस तरह से देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भभूत के साथ में शिव भगवान की पूजा अर्चना चल रही है। मंत्रोच्चार यहाँ पर किया जा रहा है और ये देखिए शिवलिंग पर दही के साथ शिवलिंग को नहलाया जा रहा है यहाँ पर और हर कोई बेहद उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो महाशिवरात्रि का पर्व सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। आज शिवरात्रि पर्व का प्रथम पहर भगवान महाकाल की भस्म पूजन आरती से प्रारंभ हुआ। 2:30 बजे भगवान के द्वार खोले और भगवान की जो नित्य पूजा होती है वो पूजा, पंचामृत पूजा, रसों से पूजा, भगवान को श्रृंगारित, विशेष तौर पर भगवान का मुकुट जो अब था आज मोरों के पंखों से था और माला भी मोर पंख की भगवान को लगाई गई है और ऐसे दिव्य स्वरूप में भांग श्रृंगार से भगवान को श्रृंगारित किया पुजारी वर्गों ने और नानादि वस्त्र भगवान पे चढ़ाए गए हैं और इसी के साथ भस्म आरती संपन्न हुई है और भस्म आरती के बाद पुनः अब निराकार स्वरूप में भगवान भक्तों को दर्शन देख रहे हैं। ये सतत जलधारा चलती रहेगी। रात्रि 12 बजे तक जल चढ़ेगा, फिर रात्रि 12 पश्चात 4 पहर की पूजा भगवान की प्रारंभ होगी। चलिए आपको उत्तर प्रदेश के काशी की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रद्धालु यहां पर आरती पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम महंत यहां पर मौजूद है और सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक यहां पर चल रहा है। तो काशी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा दर्शन हम आपको करा रहे हैं कि काशी में किस तरह से
आज के दिन यहाँ बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक होता है और लोग बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं आज, और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं। आज यहाँ पे दूध, फल और जो है जल चढ़ाते हैं यहाँ पे आज। देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है और बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गुंजायमान यहाँ दिख रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हर कोई यहाँ पर शिव भगवान का जलाभिषेक कर रहा है, उन्हें दूध चढ़ा रहा है, पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहा है। ये दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मंदिरों में भी आज सुबह से ही भक्तों का तांता दिखाई दिया। तो आपको बता दें, आज सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। हर कोई महादेव को खुश करने में लगा हुआ है। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी कमलेश के पास, जो माउंट आबू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू की अगर हम बात करें तो देश दुनिया के साथ ही माउंट आबू में भी आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या कुछ तस्वीरें? देखिए प्रीति, महाशिवरात्रि का अवसर है और भगवान को आज पूरे मन से लोग याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हूँ मैं धराधरेश्वर महादेव मंदिर पर, तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं और भगवान की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें दुग्धाभिषेक हो, जलाभिषेक हो, भस्म आरती हो, तमाम जो चीजें हैं भगवान शिव को जो मनाने का जो प्रयास यहाँ पर हो रहा है, तो कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देखिए जो श्रद्धालु है भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर माउंट आबू की बात करें प्रीति, तो माउंट आबू में एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ पर भगवान शिव के दाहिने पैर के अंगूठे की पूजा होती है। इसका भी एक अलग महत्व है। और जो ये पूरा जो मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर, इसका इतिहास ये कहता है कि माउंट आबू की जो स्थापना हुई उस वक्त भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के माध्यम से माउंट आबू के इस पर्वत को अचल किया था, इसलिए अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से इस माउंट को जाना जाता है। और दूसरी तरफ आज जहां यहाँ पर विभिन्न जो मंदिर है माउंट आबू के, वहां पर भगवान शिव की यहाँ पर आराधना की जाएगी। और दृश्यों में हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। आज विशेष तौर पर भगवान शिव को यहाँ पर याद करने का जो क्रम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और कुछ देर बाद जैसे ही अभी दिन शुरू हुआ है और लोग अपने घरों से निकलेंगे और भगवान शिव की जो आराधना है वो करते हुए नजर आएंगे। जी प्रीति। बिल्कुल कमलेश, देखिए जो तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, श्रद्धालु लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिव भगवान को खुश करने की कोई भी कसर यहाँ पर श्रद्धालु नहीं छोड़ रहे। आप जिस मंदिर में मौजूद है वहाँ पर अगर कोई महंत है, पुजारी है, तो उनसे आप अगर बात कर पाए और जान पाए कि क्या कुछ अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो वो इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर जो है कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, पूजा में इतने मग्न नजर आ रहे हैं कि जो आज का जो महत्व है वो इससे चूकना नहीं चाहते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक श्रद्धालु है। भैया, आज शिवरात्रि का पर्व है, कैसे देख रहे हैं और कैसे पूजा अर्चना? पूजना तो महाशिवरात्रि अच्छा रहेगा, पर अभी से श्रद्धालु भक्ति में मग्न है। तो क्या नजर आ रहा है सुबह सुबह जो है श्रद्धालु यहाँ पर आकर के पूजा क्या दिख रहा है? पूजा अर्चना करे भोलेनाथ शिव जी के शरणों में आके, और पूरे दिन भीड़ भाड़ धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ये श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और भगवान शिव को यहाँ पर याद करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकली है, सुबह का समय है और आज जहाँ विशेष तौर पर भगवान शिव को यहाँ पर याद करने का जो क्रम है वो यहाँ पर जारी है। जी प्रीति। इसके साथ ही कमलेश कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं इस मंदिर के अलावा भी माउंट आबू में बहुत सारे मंदिर जो है यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर चल रहा होगा। ठीक है, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम जयपुर चलते हैं, जयपुर के तारेश्वर मंदिर में, जहाँ पर मेरी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरों की अगर बात करें, वहां पर पूजा अर्चना सुबह से लगातार चल रही होगी, क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल प्रीति, आप सही कह रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर के सिटी में जो स्थित है ताड़केश्वर मंदिर, और वहाँ की तस्वीरें मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि क्या
मतलब एक जमकर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पे नजर आ रही है। और प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये भीड़ अभी सुबह से ही नहीं है, ये भीड़ रात के 2 बजे से यहाँ पे लगी हुई है। जो लाइनें हैं वो रात के 2 बजे से यहाँ पे लगी हुई थी। पहले पहर में यानी 3 बजे ये मंदिर जो है वो खोल दिया गया था और इसी के साथ में श्रद्धालुओं को जो तांता है वो तभी से लग रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु भोले बाबा को मनाने का यहाँ पे जत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि जो ये पूजा है वो 4 पहर में की जाएगी शिवरात्रि की, तो उसका जो दूसरा पहर है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। पहले पहर की जो पूजा है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और आप देख सकती है भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग दूध, दही, घी, शक्कर हर किसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन अगर आप 4 पहर में पूजा करो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पहले पहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शक्कर और शहद का इस्तेमाल करना जो है वो यहाँ पे बताया गया। और उसी को बिल्कुल लेते हुए हमें यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं जो पूजा कर रहे हैं, भोले बाबा को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रही है तृप्ति की, एक लंबे इंतजार के बाद में जिस तरीके से मंदिर के पट अब यहाँ पर खुले हैं और उसके बाद आपने सही कहा कि रात के 2 बजे से ही श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर लाइन में लगना शुरू हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है। और महाशिवरात्रि का पर्व हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ पर दर्शन करे, चांस यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए कि आज के दिन हम यहाँ पर शिवलिंग को जल चढ़ा सके और साथ ही भगवान महादेव को मना सके। तो उसी के मद्देनजर कह सकते हैं तृप्ति, यहाँ पर भीड़ भी काफी दिखाई दे रही है, हर कोई बारी का इंतजार कर रहा है, प्रबंध काफी सही किए गए हैं यहाँ पर मंदिर प्रशासन की ओर से। जी बिल्कुल, भीड़ तो यहाँ पे श्रद्धालु की काफी है प्रीति। मतलब इस तरीके से कि अगर एक बार को देखा जाए तो मंदिर प्रशासन जो है वो भी इनको देखकर थोड़ा सा उनकी जो तैयारियां हैं वो थोड़ी ढीली पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरोना को देखते हुए भी प्रॉपर बैरिकेडिंग और लाइन का जो सिस्टम था वो लगाया गया था। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के आगे हम क्या कह सकते हैं प्रीति, यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि मंदिर प्रशासन प्रयास कर रहा है कि वो इन सबको संभाल कर ढंग से जो है वो दर्शन करवा पाए, लेकिन उसी के साथ में श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था के आगे किसी और की नहीं सुनने दे रहे हैं। ताड़केश्वर मंदिर की अगर हम बात करें, देखिए तृप्ति, जो तस्वीरें आप वहां पर दिखा रही है, आप खुद वहां पर मौजूद है, आप खुद इस बात को महसूस कर पा रही होगी कि लोग यहाँ कितने उत्साहित हैं महादेव को मनाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, या जिस तरीके से आपने कहा कि आज के दिन अगर पूजा यहाँ पर की जाती है विधि विधान के साथ में तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती है और अपनी अपनी इच्छाएं लेके, अपनी अपनी मनोकामना लेके यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम बात करें ताड़केश्वर जो मंदिर है जहाँ पर आप मौजूद है, क्या कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है या क्या कुछ ऐसा है कि लोग दूर दराज से भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं? जी प्रीति, ये बहुत ही पुराना सिटी में, मतलब कि जो जयपुर का बिल्कुल दिल कहा जाता है कि पिंक सिटी के बिल्कुल बीचों बीच मंदिर जो है वो स्थित है। और यहाँ पर जो लोग सदियों से रह रहे हैं, कहते हैं कि जो ये पलकोटा होता है, जो अपने ये चांदपोल है जो जगह है, यहाँ पे लोग बहुत ही सदियों से रह रहे हैं, तो उनका बनाया हुआ ये मंदिर है। और इस मंदिर की मान्यता यही है कि यहाँ पे दूर दराज से लोग, चाहे वो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं और क्यों ना चले गए हो, जयपुर के किसी और पार्ट में रहने क्यों ना चले गए, फिर भी वो लोग सुबह पहले यहीं पर आकर पूजा करते हैं। और यही कारण है कि इस मंदिर में रात को 2 बजे से जो है वो कतारें लगना शुरू हो गई है। अगर इतनी मान्यता ना हो प्रीति तो फिर शायद ही कोई इंसान होगा जो रात के समय पे इतनी देर तक रोड पे खड़े होकर अपने भोलेनाथ की दर्शन के लिए सुबह तक इंतजार करेगा। जी प्रीति, ठीक है तृप्ति, दोबारा हम आपका रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, दोबारा आपका रुख करेंगे। आबू से हमारे सहयोगी कमलेश और जयपुर से तृप्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आपके पास आना चाहेंगे। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और जैसे जैसे दिन यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतारें जो है, लाइन जो है वो भी लंबी होती हुई दिखाई देगी। कमलेश, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अभी जो हमने तस्वीरें देखी है, आपने दिखाया कि श्रद्धालु लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन यहाँ पर बढ़ता दिखाई देगा वैसे वैसे ये कतारें भी और बढ़ती हुई दिखेगी।
देखिए प्रीति, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मंदिर में पहुंचकर जो भगवान शिव की जो आराधना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ माउंट आबू के मंदिरों की बात करें तो माउंट आबू के जो तमाम जो मंदिर है शहर के अलग अलग स्थानों पर है। चाहे बात करें धराधरेश्वर महादेव मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, अग्नेश्वर महादेव, उसके अलावा जो अचलेश्वर महादेव है वहाँ पर देखिए जो ये मंदिर को किस सुंदर तरीके से यहाँ पर जो सजाया गया है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान के यहाँ पर दर्शन करने नजर आता है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ श्रद्धालु है यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप भगवान शिव को मनाने पहुंचे, कैसा नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया नजर आ रहा है भगवान शिव जी का। आज दिन है तो कैसे आज क्या पूजा अर्चना करेंगे आप लोग? दूध चलाएंगे, पानी चलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। देखिए ये जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव की जो आराधना है यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके माउंट आबू की तरफ से बात करें तो माउंट आबू के इस मंदिर में कुछ देर बाद जो यहाँ पर अभी कुछ जो कम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो कमलेश, मैं माफी चाहूंगी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच में हम जयपुर चलते हैं। जयपुर से तृप्ति हमारे साथ बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल तृप्ति? तस्वीरें बड़ी ही मनमोहक जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है। इस मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो इस मंदिर को सजाया गया है। कह सकते हैं कोरोना का जो समय था उस समय मंदिर आना श्रद्धालुओं के लिए एक मुश्किल जैसा होता था, चुनौती भरा होता था, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ बहुत ही खुश होकर वो इस मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर की सजावट देखी जाए, चाहे मंदिर अंदर परिसर में जो म्यूजिक सिस्टम लगाया गया वो देखा जाए, चाहे यह भगवान की जो पूजा करने का एक यहाँ पे तैयारी की गई वो देखी जाए, तीनों ही तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। मंदिर में आते ही ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ से जाए ही ना, वापस से जाने का मन ही नहीं लग रहा। भोलेनाथ के जो भजन यहाँ पे चल रहे हैं वो बड़े शानदार है। उसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति, आप सही कह रही हैं। शुरुआत से ही यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है और अपने आप में यहाँ पर मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कमलेश और तृप्ति, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।